तो ये है वीवो का Y200e, जिसे देख सकते हैं कस्टमर ने 1 साल यूज़ किया, उसके बाद इसको गिरा कर जैसे भी गिर गया होगा तो जिसके कारण इसका डिस्प्ले चल गया है, पूरा इसका डिस्प्ले टूट गया, जिसके कारण इसमें कुछ भी दिख नहीं रहा है और लाइट भी नहीं आ रहा है। तो इसमें अब हमको नया डिस्प्ले चेंज करना है, तो ये सेट पहली बार खोलने वाले हैं, ये नया सेट है। तो देखते हैं इसमें इसके अंदर क्या क्या सिस्टम अलग रहने वाला है और इसमें कौन सा डिस्प्ले कस्टमर लगाने वाला है। तो वैसे कस्टमर को इसका डिस्प्ले के बारे में बताएं तो इसमें 3 क्वालिटी आता है, जिसमें एक फिंगरप्रिंट काम करेगा, मतलब कि सर्विस सेंटर के जैसा ही रहता है। तो वो लगभग महंगा आता है 4,500 के लगभग में, तो वो कस्टमर नहीं लगाएगा। एक मार्केट में आता है एमोलेड डिस्प्ले, वो भी उसमें फिंगरप्रिंट अगर आप 10 बार यूज कीजिएगा तो 2 बार ही प्रॉपर काम करने वाला है। और एक नॉर्मल आता है जिसमें आपका फिंगरप्रिंट बिल्कुल भी नहीं रहने वाला, तो कस्टमर सबसे सस्ता ही लगवाने वाला है, जो कि लगभग 1200-1500 रुपये का आने वाला है। तो चलिए इसको खोलते हैं और दिखाते हैं इसमें कि जो इसमें नॉर्मल डिस्प्ले लगेगा वो कैसा रहने वाला है और इसके अंदर क्या क्या रहने वाला है इस फ़ोन में। तो अगर आपके पास भी वीवो Y200e है तो देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या रहता है और इसमें कितना खर्चा आता है अगर आपका डिस्प्ले टूट जाता है तो। वैसे जो आपको बताएं सर्विस सेंटर वाला वो जो 4,500 के लगभग में आता है, और जो मार्केट में एमोलेड डिस्प्ले आता है वो भी आपको 3,000 के लगभग में आता है, लेकिन वही जो जिसमें आपका फिंगरप्रिंट बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है, मतलब कि LCD डिस्प्ले, वो आपका लगभग 1500-1200 में आ जाता है। तो इसका पीछे के साइड लेदर बॉडी है, तो इसे खोलते हैं हिट करके। हम पहले भी मैंने इसे हिट करके खोल दिया है ताकि आपको दिखाने में आसानी हो। तो इसे जब भी खोलते हैं तो हिट करके ही खोलना पड़ता है, वरना इसका लेदर जो रहता है वो और ख़राब हो जाता है। तो इसका अंदर साइड देख सकते हैं, ये सील पैक है, अभी पहली बार खुल रहा है, जो आपको दिख रहा होगा इसका सील अभी तक खुला नहीं है स्क्रू का। और ये देख सकते हैं अंदर में इसका 3 कैमरा है और वहीं एक फ्लैश लाइट है। तो चलिए एक एक करके स्क्रू खोलते हैं पहले, उसके बाद फिर इसको इसका जो डिस्प्ले है उसको भी चेंज करने वाले हैं। तो एक एक करके इसका स्क्रू खोलना पड़ेगा, तो इससे वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। उसके बाद इसका स्क्रू खोलने के बाद उसके अंदर के साइड देखने वाले हैं कि अंदर में क्या क्या रहने वाला है। तो देख सकते हैं बहुत सारे स्क्रू है इस फ़ोन में, लगभग सब खुल गया है। अब इसे पूरा खोल कर दिखाते हैं। तो सभी स्क्रू खुल गए हैं। अभी जो इसका सिम ट्रे है वो निकालना पड़ेगा, वरना जो ये इसका पीछे का बैक पैनल है, मतलब जो बैक पीछे जो लगा हुआ है वो नहीं खुलने वाला है। तो अब पहले इसका सिम ट्रे निकालते हैं, उसके बाद इसे पूरी तरह से ओपन कर देंगे। तो इस फ़ोन में हाइब्रिड सिम स्लॉट होता है, मतलब कि 2 सिम कार्ड ही लगा सकते हैं, इसमें आप मेमोरी कार्ड बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते हैं। तो अब इसे ओपन करते हैं पीछे का और देखते हैं फिर। इसे खोलने में हमारा जो नाखून रहता है वो बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है, मतलब कि एक टूल के जैसा काम करता है। तो लगभग जितने भी मोबाइल रिपेयर करते हैं उनके लगभग सभी का देख सकते हैं, आप देखिएगा तो उनका नाखून बड़ा ही मिलेगा अंगूठा का। दोनों अंगूठा का नाखून बड़ा ही रहता है, कोई कोई एक ही रखता है, लेकिन लगभग के 2 मिलते हैं। तो देख सकते हैं एक कैमरा आपका उसमें निकल गया है, 2 कैमरा इसी में लगा है। और ये पीछे के साइड है स्पीकर, जो कि ये स्पीकर है जो देख रहे हैं, जिसे मैं सेट कर रहा हूँ, ये स्पीकर है। तो इसमें आपको कैमरा जो रहने वाला है, 2 कैमरा उसमें लगा है और एक इसमें कैमरा जो उसमें है बॉडी में ही इसका खुल गया है कैमरा, तो 3 कैमरा रहता है। तो इसको पहले बैटरी कनेक्ट हटा लेते हैं, वरना शॉर्टिंग का चांस रहता है अगर आप बैटरी पहले नहीं खोलते हैं तो ये जो नीचे के साइड है वही हमारा रहने वाला है, जो डिस्प्ले का मेन पत्ता है, वही डिस्प्ले का मेन पत्ता है। तो वो ऐसे निकलने वाला नहीं है, तो इसको पहले निकालना पड़ेगा। जो बोर्ड दिख रहे हैं उसको पहले खोलना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका कनेक्शन बाहर आने वाला है। तो चलिए उसका भी कनेक्शन एक एक करके हटाते हैं, फिर उसको बाहर निकालते हैं। उस बोर्ड को बाहर निकालेंगे, उसके बाद उसका कनेक्शन हटाएंगे। वैसे बहुत से फ़ोन होते हैं जिसमें आपको बैटरी भी खोलना पड़ता है, जिसमें LCD डिस्प्ले रहता है उसमें आपको बैटरी खोलना पड़ता है, तभी आप डिस्प्ले निकाल पा सकते हैं। लेकिन एमोलेड डिस्प्ले में ऐसा नहीं होता है। एमोलेड डिस्प्ले में लगभग में आपका जो जिसका मेन पत्ता रहता है डिस्प्ले का, वो नीचे के साइड रहता है, तो इसमें आपको बैटरी नहीं खोलना पड़ता है। तो इसका जो मेन CC बोर्ड का पत्ता है उसको निकालते हैं, फिर उसे निकालने के बाद हम उसका मेन पत्ता निकालेंगे डिस्प्ले का। तो ये जो एंटीना वायर है उसको भी खोल लिए, सभी को लगभग खोल लिए हम। अब इसे बाहर निकालने के लिए चिमटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी निकलने वाला है। और इसे आराम से निकालना होता है, वरना कोई पत्ता टूट जाता है या फिर बोर्ड ही टूट जाएगा। इसे जब भी निकालते हैं तो आराम से ही निकालना पड़ता है, वरना टूटने का बहुत ही चांस रहता है इसमें। और ये नया मॉडल है तो नया मॉडल का सामान मिलने में भी दिक्कत हो जाता है। तो ये बाहर आ गया
वो देख सकते हैं लाल का जो है वो एक तरह से टाइट रहने के लिए दिया है उसका, ताकि हिल डुल ना हो, मतलब कि फिक्स रहे। तो उसे भी निकाल दिए। अब डिस्प्ले निकालते हैं। वैसे डिस्प्ले अगर ठीक रहता तो हम हिट करके निकालते, मतलब कि डिस्प्ले इसका जो है पहले गिरने के कारण ये पूरा तरह से कवर गया है, तो ये आसानी से खुल गया, जिसके के कारण मुझे हिट नहीं करना पड़ रहा है। वरना अगर ये हार्ड रहता, बहुत ही अच्छा से चिपका हुआ रहता, तो फिर मुझे हिट करके कबाड़ना पड़ता, मगर इसमें ऐसा नहीं होने वाला है। ये डायरेक्ट कवर गया, देख सकते हैं। और ये ओरिजिनल डिस्प्ले है, एकदम कंपनी का है, पहली बार चेंज होने वाला है। देख सकते हैं इसमें आपको जो ये कटिंग का दिख रहा होगा आपको, वो रहता है फिंगरप्रिंट का। फिंगरप्रिंट आपका वहीं से काम करता है। और ये देख सकते हैं कितना पतला रहता है, जो ओरिजिनल रहता है वो बहुत ही पतला रहता है, जिसके कारण ये परफेक्ट रहता है। तो ये सेट को पूरा खोल कर बिखेर दिए हैं। अब इसका जो साइड साइड है गम, उसको साफ़ करेंगे, तभी डिस्प्ले प्रॉपर चिपकने वाला है। तो चलिए अब उसको साफ़ करते हैं, उसके बाद फिर इसका डिस्प्ले दिखाएंगे आपको, कौन सा डिस्प्ले इसमें लगाने वाले हैं। वैसे इसमें नॉर्मल एलसीडी डिस्प्ले लगाने वाले हैं, वो कौन सा कंपनी का रहने वाला है वो भी आपको दिखा देंगे, और कैसा काम करता है वो भी आपको दिखाएंगे कि एक एमोलेड डिस्प्ले में जब आपका एक नॉर्मल डिस्प्ले लगता है एलसीडी डिस्प्ले, तो वो किस तरह से काम करता है। तो उससे पहले हम यहाँ जो इसका मेन कैमरा है, सेल्फी कैमरा, उसमें हम टेप चिपका देंगे, क्योंकि उसमें जब डस्ट जाता है तो जो इसका कैमरा का क्वालिटी रहता है थोड़ा थोड़ा गिर जाता है। तो उससे बचाने के लिए, डस्ट से बचाने के लिए हम इसमें ये टेप चिपका देंगे, ताकि उसका कैमरा क्वालिटी बिल्कुल भी ना घटे। उसके बाद हम इसका जो कॉर्नर है उसको पूरे अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और ये देख सकते हैं ये आपका फिंगरप्रिंट सेंसर कैमरा रहता है, मतलब कि आप फिंगरप्रिंट आपका जो सेंसर रहता है वो वही स्कैन करता है। अगर वो आपका ख़राब हो जाता है या टूट जाता है, जो कैमरा टाइप में दिख रहा है, तो काम नहीं करता है। तो इसको मैंने अच्छा से साफ़ कर दिया, ताकि डिस्प्ले चिपकाने में आसानी हो, और गम अच्छा से पकड़े, ताकि बाद में उखड़े ना। वरना आप इसे साफ़ नहीं करते हैं ढंग से, तो ये कबड़ने का चांस रहता है। 1-2 महीना में फिर से कबड़ जाता है, उसके बाद फिर से आपको चिपकाना पड़ सकता है। तो इसे मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया। तो मैंने इसका डिस्प्ले भी मंगा लिया है, अब दिखाते हैं आपको वो कैसा डिस्प्ले है। तो ये देख सकते हैं बिग डब्ल्यू इलाइट है। डिस्प्ले में अच्छा डिस्प्ले ये रहता है बिग डब्ल्यू इलाइट कंपनी का या फिर क्राउन का। बाद बाकी दूसरी कंपनियां अभी तक ऐसा रहता नहीं है, सब जल्दी ख़राब होने का चांस रहता है, लेकिन ये दोनों बिग डब्ल्यू और क्राउन आपका बेस्ट चलने वाला है। और ये आपका फिंगरप्रिंट सेंसर रहता है, जो कि ओरिजिनल में देख सकते हैं कटिंग रहता है, और वहीं डुप्लीकेट में कोई भी कटिंग नहीं रहता है, जिसके कारण ये इसका फिंगरप्रिंट काम नहीं करने वाला है, फिंगरप्रिंट सेंसर। अब इसे हम इसमें सेट करके देखने वाले हैं, इसका जो टच है प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, लाइट वाइट कितना फीका रहने वाला है या ब्राइटनेस कितना कम होने वाला है, ये सब चेक करने वाले हैं। तो इसमें प्रॉपर जो इसका देख सकते हैं ये थोड़ा मोटा रहता है, जो इसका नॉर्मल डिस्प्ले रहता है तो वो परफेक्ट बैठता नहीं, थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। तो इसीलिए आप जब भी एमोलेड डिस्प्ले अगर आपका मोबाइल यूज करते हैं और टूट जाता है, तो ओरिजिनल लगाइएगा तो ठीक रहता है, वरना आप नॉर्मल एलसीडी लगाइएगा तो थोड़ा परफेक्ट बैठता नहीं है, थोड़ा ऊंचा हो जाता है, और वो फिर आपका पिक्चर क्वालिटी भी लो हो जाता है। तो इसको पहले सेट करते हैं, फिर इसका आपको दिखाते हैं इसमें इसका कैसा रहने वाला है। डिस्प्ले का कलर क्वालिटी भी थोड़ा फीका हो जाता है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो इसे मैंने सेट कर दिया, अब बैटरी का कनेक्शन सेट करते हैं। ये परफेक्ट हो गया, पूरा सेट हो गया। अब बैटरी का कनेक्शन सेट करके देखते हैं चालू करके। वैसे ये सेट कस्टमर का कहना है कि लगभग 10-15 दिनों से बंद था, तो मुझे जहाँ तक मालूम है इसका बैटरी पूरा लो होगा, तो हो सकता है चार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद ही ऑन होगा। चलिए देखते हैं ऑन होता है या नहीं, या फिर चार्ज करेंगे उसके बाद ही आपका वीडियो दिखाएंगे इसके आगे का। तो इसका बैटरी पूरा लो है, इसे चार्ज करते हैं, उसके बाद कुछ देर चार्ज होगा, उसके बाद ही देखने वाले हैं ये चालू होता है या नहीं। जैसे 10-15 दिन जब मोबाइल चार्ज नहीं होता तो बैटरी एकदम पूरा ठंडा हो जाता है, जिसके कारण उसमें कुछ भी लाइट वाइट नहीं आता है। तो कभी कभी उसमें आधा घंटा आपको चार्ज लगा के छोड़ना पड़ता है, तब उसका लाइट जो चार्जिंग का जो नोटिफिकेशन है वो आपको दिखने वाला है। तो इसमें भी नहीं आ रहा है, तो देखते हैं कितने देर बाद उसका दिखने वाला है। तो इसको लगभग 1 घंटा चार्ज करने के बाद ये चार्ज हो गया है। इसे हम आपको ऑन करके दिखाते हैं इसमें। तो ये ऑन हो गया, देख सकते हैं एंड्रॉयड लिखा आ गया, Vivo 5G। तो ये ऑन हो गया। कस्टमर ने इसमें पासवर्ड नहीं लगाया है, तो हम इसे आसानी से चेक कर सकते हैं।
ये खुल गया। अब इसमें हम चेक करते हैं। इसका चेक करने के लिए नंबर डायल करना पड़ता है कि प्रॉपर काम कर रहा है या फिर ऑटो वर्क कभी कभी काम करता है। तो जो आप नंबर टिपिएगा उस जो वो तो काम करने वाला है, साथ ही उसका आजू बाजू का ऑटोमेटिक काम करने वाला है। तो इसमें वैसा नहीं है, इसमें प्रॉपर काम कर रहा है तो मतलब कि ठीक है। चिपकाने से पहले हमेशा ये चेक करना पड़ता है, वरना क्योंकि एक बार चिपक जाता है तो इसकी कोई भी गारंटी वारंटी नहीं रहती है, तो वो आपका नुकसान ही होने वाला है। और ये इस तरह करके चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि टच वच तो नहीं छोड़ रहा है। कोई भी एक आप एप्लीकेशन उठाइए, उसे चारों साइड स्क्रीन के घुमाइए, अगर प्रॉपर काम कर रहा है, नहीं छोड़ रहा है तो समझिए ठीक है, वरना अगर छोड़ रहा है तो समझिए उसका आपका टच है वो कहीं कहीं छोड़ने वाला है। तो इसे और भी अच्छे से चेक कर लेते हैं, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले वाले फ़ोन में एलसीडी लगाते हैं तो हो सकता है बहुत बार ख़राब निकल जाते हैं। तो इसे और अच्छे से चेक कर लेते हैं, उसके बाद इसको पेस्ट करने वाले हैं। तो इसे चेक कर लिया, अब इसको खोलते हैं और इसमें जो इसका चिपकाने का पेस्ट रहता है वो लगाते हैं, उसके बाद इसको चिपकाएंगे। तो चारों साइड मैंने लगा दिया इसमें पेस्ट जो आता है चिपकाने वाला। कैमरा के पास जो स्टिकर चिपकाए थे वो भी उखाड़ दिए हैं। अब इस डिस्प्ले को चिपकाते हैं। पीछे पन्नी रहता है ताकि कैमरा जो वहाँ रहता है उसमें डस्ट ना जाए, तो इसको भी कबाड़ लेते हैं, वरना अगर इसे आपने कबाड़िएगा तो परफेक्ट बैठेगा भी नहीं और जो इसका कैमरा है वो एकदम धुंधला हो जाएगा। और ये स्टिकर रहता है, स्टिकर कबाड़ के इसको पीछे चिपका देना होता है। अगर आप एक दुकानदार होंगे तो अच्छे तरह से जानते होंगे, और अगर आपने ये मोबाइल ख़रीद रखा है, हम आप वैसे ही इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे देखकर समझ सकते हैं कि डिस्प्ले किस तरह चिपकाया जाता है और क्या क्या प्रोसेस रहता है इसमें। तो ये चिपक गया डिस्प्ले, मैंने इसे पूरी तरह से अच्छे से बैठा दिया। जहाँ तक होता है अच्छे से ही सेट करते हैं, बाद बाकी अगर कस्टमर इसे आराम से यूज करता है तो ठीक चलता है, वरना गिरा उरा देता है या फिर ले के सो जाता है, दब जाता है, जिसके कारण ये ख़राब होने का चांस रहता है। तो अगर आप भी डिस्प्ले लगाते हैं या चेंज करवाते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखें कि गिराना नहीं होता है, शीशा का सामान रहता है, गिरेगा तो टूट जाएगा। और प्लस में अगर आप इसे ले के सो जाते हैं तो और भी दिक्कत होता है, दब जाएगा, उसके कारण फिर इसका डिस्प्ले का लाइट ही चला जाता है। तो ये जब भी डिस्प्ले चेंज कराते हैं तो उसको अपने पास लेके ना सोएं, वरना दब जाता है आपका तो वो आपका पूरा बेकार हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। तो इसके एक एक करके सभी कनेक्शन थे वो मैंने सेट कर दिया। अब इसका स्पीकर है उसे भी सेट कर देते हैं। स्पीकर जब भी आप बाहर निकालते हैं तो इसमें ध्यान रखने वाली बात रहती है कि इसमें जो इसका मैग्नेट रहता है उसमें आपका स्क्रू चिपक जाता है, तो उसे ध्यान में रख कर देख लें, वरना उसमें जब चिपक जाएगा तो वो आपका प्रॉपर बैठेगा नहीं और हो सकता है कुछ ख़राब भी कर दे। तो उस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि उसमें कोई भी स्क्रू ना चिपका हो। अब बारी है बस इसे सेट करने का, सेट करने में टाइम लगने वाला है नहीं ज़्यादा, इसे तुरंत सेट कर देंगे, फिर कस्टमर आएगा उसके बाद ये अपना सेट ले जाएगा। तो ये सेट हो गया पूरा, अब इसमें बस स्क्रू लगाना है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा और इसके ऊपर फिर ग्लास लगा देंगे ताकि बाद में कस्टमर को दिक्कत ना हो। ग्लास लगाने के बाद ही हम इसमें रबड़ मारने वाले हैं। स्क्रू तो सेट कर दिए हैं, अब इसके पीछे भी गम डालना पड़ता है तभी ये चिपकने वाला है, जो इसका बैक पैनल है तो वो भी लगा देते हैं। तो ये पहले के जैसा हो गया, पीछे का साइड भी। अब ये पूरा सेट हो गया, अब इसे ऑन करके देखते हैं। ऑन भी हो गया, अब परफेक्ट हो गया। अब इसमें हम ग्लास चिपकाएंगे और उसके बाद रबड़ मार देते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं इस मोबाइल में क्या क्या था और ऐसे डिस्प्ले कैसे चेंज किया जाता है। अगर आपको मोबाइल लुक की जानकारी चाहिए हो कि ये कैसे बनता है, रिप्लेस क्या होता है, सामान क्या लगता है, तो मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं। मोबाइल की जानकारी या मोबाइल के एसेसरीज़ की जानकारी या उनके पार्ट्स की जानकारी, किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पे किसी भी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बता दूंगा। तो इसका रेपर भी हटा देते हैं। हालांकि इसमें आपको जो लाइट रहता है नॉर्मल डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले में आपको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलने वाला है। हाँ, थोड़ा मोड़ा जो इसका रहता है कलर क्वालिटी वो थोड़ा फीका हो जाता है, मगर 19-20 का ही अंतर रहने वाला है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होने वाला है। हालांकि इसमें सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि इसमें आपका फिंगरप्रिंट नहीं काम करता है वो। तो मेरे पास सुपर एक्स ग्लास है, उसको चिपका देते हैं, उसके बाद कस्टमर इसे यूज कर सकता है। हालांकि चिपक जाएगा, उसके बाद इसमें हम रबड़ मार देंगे तो कस्टमर इसको 1-2 घंटा, मतलब कि लगभग 2 घंटे के बाद ही रबड़ खोलेगा, उसके बाद ही यूज करेगा। जितना देर छोड़ता है उतना अच्छा से पेस्ट हो जाता है, मतलब कि चिपक जाता है, तो आपका डिस्प्ले उतना ही सिक्योर रहता है। ग्लास लगा दिए, अब इसमें रबड़ मार के इसको छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए। कस्टमर अगर अर्जेंट रहता है तो कस्टमर ले जाता है, उसको बता देते हैं कि रबड़ 2 घंटा बाद खोलिएगा, वरना यहीं रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब कस्टमर ले जाएगा उस टाइम हम इसका रबड़ खोल देंगे।
तो ये हो गया पूरा सेट। तो इसी तरह के जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं।